Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं HTML कोडिंग लैंग्वेज के बारे में। यह इसका थर्ड पार्ट है। आप में से जिन लोगों ने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं सुना है, वे कृपया मेरे चैनल पे जाके पहले इन दो वीडियोस को ज़रूर सुनें, ताकि आप सबको समझने में आसानी होगी। तो HTML के सेकंड पार्ट में हमने बेसिक कोडिंग शुरू कर दी थी, जिसमें हम कुछ टैग्स यूज़ कर रहे थे। तो आइए एक बार उसे देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास वही फाइल ओपन है जिसमें मैंने कोडिंग की थी, और आप सबको याद होगा कि पिछले बार हमने क्या क्या किया था। एक बार हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो Let's doc type HTML greater. सबसे पहले हमने जो कोड यूज़ किया था डॉक टाइप का, लेस एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप DOCTYPE स्पेस HTML ग्रेटर। तो मैंने आप सबको बताया था कि ये HTML5 को, यानी HTML वर्जन 5 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने क्या किया था, मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, Less HTML greater. लेस HTML ग्रेटर। यहाँ से हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि हम HTML की कोडिंग करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे HTML टैग ओपन कर लिया है, लेस HTML ग्रेटर। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, Less head greater. लेस हेड ग्रेटर। अब HTML ग्रेटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला टैग हमने जो ओपन किया है HTML के लिए, वो है हेड टैग। तो लेस हेड HEAD हेड ग्रेटर। तो ये टैग हमने ओपन किया है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बेसिक कोडिंग हम अभी कर रहे हैं। तो हेड के अंदर हमने टाइटल को लिखा था। तो मैं यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करता हूँ, Less title greater technology discussion with Amit less slash title greater. तो यहाँ पे हमने टाइटल टैग को ओपन किया, लेस टाइटल ग्रेटर। फिर जो टाइटल देना था, यानी यहाँ पर मैंने जो टाइटल दिया है वेब पेज का, वो है टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित। उसके बाद टाइटल टैग को क्लोज किया है, लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, है ना। तो किसी भी टैग को क्लोज जो है हम ऐसे ही करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था। अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, Less slash head greater. लेस स्लैश हेड ग्रेटर। तो यहाँ पे हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया है, क्योंकि अभी हमें
हेड टैग में कुछ और नहीं करना है ना। कुछ स्टाइलिंग या कुछ और चीज़ें जो होती हैं वो हम बाद में सीखेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर दिया है। ओके, अब इसके आगे मैंने जैसा कि आप सबको बताया था कि हम अब बॉडी टैग की शुरुआत करेंगे, तो बॉडी टैग की शुरुआत कर देते हैं हम। तो जो लास्ट लाइन है ये less/head greater. ठीक है, जो लास्ट कोडिंग है यहाँ पे मैं एंड की प्रेस करता हूँ Blank. और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अपनी अगली कोडिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ से बॉडी टैग ओपन करेंगे, और मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है कि बॉडी टैग में हमारा जो वेब पेज होता है उसका जो कंटेंट, मेन कंटेंट हम देखते हैं, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, लिंक हो, कुछ भी हो, वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है ना। उसकी जो कोडिंग होती है वो बॉडी टैग के अंदर होती है। तो हम यहाँ से बॉडी टैग शुरू करते हैं। लेस, Less. BODY, BODY. ग्रेटर, Body greater. एंटर करते हैं। अब सबसे पहले जो है हम जो ऐड करेंगे, जो एलिमेंट ऐड करेंगे वो होगा हेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग ऐड करते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। हेडिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आपने वेब पेज पे अगर ध्यान से सुना हो तो वहाँ पे होता है हेडिंग लेवल, है ना। अलग अलग लेवल होते हैं हेडिंग के। हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, हेडिंग लेवल 4, ऐसे ही हेडिंग लेवल 6 तक आपको वेबसाइट पे नज़र आता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक जो मेन इसकी जो बात है, जिसकी खासियत है, उसको आप समझिए कि जो हेडिंग लेवल 1 होता है ना, वो इन सभी लेवल्स में सबसे बड़ा होता है फ़ॉन्ट साइज़ में। जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है, यानी जो हेडिंग में हम कंटेंट लिखते हैं, है ना, तो वो उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है, जो दिखता है, वो हेडिंग लेवल 1 का सबसे बड़ा होता है। किस हेडिंग लेवल का कितना साइज़ होता है इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। हेडिंग लेवल 1 से लेके हेडिंग लेवल 6 तक बताऊंगा, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो हेडिंग लेवल 1 होता है उसका फ़ॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे हेडिंग लेवल बढ़ता जाएगा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता जाएगा। हेडिंग लेवल 2 का और छोटा, हेडिंग लेवल 3 का और छोटा। ठीक है, तो हेडिंग लेवल 1 का सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना। हमें मतलब वो बड़े साइज़ में दिखता है। अगर हमारे कोई पार्शली बंधु हों तो मेरे ख्याल से जिन्हें ठीक ठाक दिखता हो, स्क्रीन देख पाते हों, वो एटलीस्ट हेडिंग लेवल 1 को तो आसानी से देख सकते हैं, इतना होता है ना। तो यहाँ पे जो मैं शुरुआत करूँगा वो हेडिंग लेवल 1 से शुरुआत करूँगा, है ना। तो हेडिंग को लेवल कैसे देते हैं और पूरी कोडिंग कैसी होती है, आप ये देखिए। कुछ चीज़ें ये बताना बहुत ज़रूरी था, है ना। मुझे लगा कि जो है ये हेडिंग के बारे में बेसिक नॉलेज आप सबको होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो बहरहाल हमने बॉडी टैग को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग की कोडिंग करते हैं। तो हेडिंग के लिए हमें हेडिंग लेवल 1 बनाना है। तो लेस H1 ग्रेटर, H1 greater. H1 का मतलब हेडिंग लेवल 1,
ऐसे ही अगर आपको अलग अलग अगर लेवल देने हैं, हेडिंग लेवल 2 के लिए H2, हेडिंग लेवल 3 के लिए H3, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब हेडिंग लेवल 1 के अंदर क्या करना है, तो हेडिंग लेवल 1 के अंदर हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं। हेडिंग लेवल 1 हमारा क्या होना चाहिए, तो ठीक है, हेडिंग लेवल 1 जो हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, INTOR सॉरी ROOUCON। ठीक है, हमने लिखा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे इस टैग को क्लोज करना होगा, H1 को। तो सेम प्रोसेस जो हमने पहले यूज़ किया है, ठीक है, लेस Reduction less स्लैश slash H1 H1 ग्रेटर, H1 greater। ठीक है। ये हेडिंग तैयार हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा। पैराग्राफ के लिए हम P टैग का यूज़ करते हैं, है ना, P फॉर पैरेट वाला। तो लेस less P P ग्रेटर, P greater। ठीक है। पैराग्राफ के अंदर जो है नॉर्मली जैसे जो मैंने हेडिंग दिया है ना, उससे संबंधित मैं एक छोटा सा कुछ पैरा लिख देता हूँ। तो चूँकि टाइटल में मैंने अपने चैनल का नाम डाला है, यूट्यूब चैनल का, तो उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, है ना। T A I F S space Y U T U E U C A A N E L space I F is space O R 4 space I F U A N N Y visually space I F P A I R E D space P E R S O N S persons dot space I N T A I F is C A A N E L channel space U space C C W I L will space I E T S space I F F E R E N T different space Y P E I O F of space T U O I A L S tutorials space R E L A T E D related space T O Q T E H A C H O L O Y technology dot। ठीक है, एक छोटा सा पैरा मैंने लिख दिया है। अब इस P टैग को हम क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ लेस less स्लैश slash P P ग्रेटर। P greater। अब मैं एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में कैसे हम टैग को ओपन करते हैं, कैसे क्लोज़ करते हैं और कौन सा सिंबल कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना। तो ठीक है, ये पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसमें कुछ और कंटेंट ऐड नहीं करेंगे, मतलब बॉडी टैग में हम अभी सिर्फ हेडिंग और पैराग्राफ को रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसे हमें कंप्लीट कैसे करना है। मतलब इसे जब हम ब्राउज़र में रन करेंगे तो वो प्रॉपर शो हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ ऊपर टैग्स हमने ओपन किए थे, है ना, उसे हमें क्लोज़ करना होगा। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है और बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये फार्मूला जो है ये हर जगह लागू होगा। और वो फार्मूला क्या है कि जिस टैग को आप पहले ओपन करेंगे उस टैग को आप सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे, है ना। और उसी प्रकार जिस टैग को आपने सेकेंड टाइम ओपन किया है, यानी मतलब
फर्स्ट टैग के बाद सेकंड टैग जो आपने ओपन किया है वो टैग सेकंड लास्ट जगह पे जो है क्लोज होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हम ऑन द स्पॉट देख भी लेते हैं कैसे होगा ये। हमने सबसे पहले सबसे पहले जो ऊपर कौन सा टैग ओपन किया था? हमने सबसे पहले HTML टैग ओपन किया था, आप सबको याद होगा। अभी इस वीडियो के शुरू में भी मैंने आप सबको दिखाया, ठीक है। HTML टैग ओपन किया, उसके बाद हमने हेड टैग ओपन किया, बट हेड टैग को हमने वहीं पे क्लोज कर दिया था क्योंकि उसका काम वहीं पे ख़त्म हो गया था, है ना। तो उसकी बात हम छोड़ देते हैं। अब HTML टैग के बाद हमने ऐसा कौन सा टैग ओपन किया जिसको अभी तक हमने क्लोज़ नहीं किया है, ये ध्यान देने वाली बात है। HTML टैग को अभी तक हमने क्लोज़ नहीं किया है। उसके अलावा और कौन सा टैग है? तो हमने बॉडी टैग ओपन किया है। तो बॉडी टैग हमने ओपन तो कर लिया है, लेकिन उसे अभी तक हमने क्लोज़ नहीं किया है ना। मैंने आप सबको बताया था कि ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग ये पेयर में होते हैं, है ना। तो जब हमने ओपन किया है तो इसे क्लोज़ भी करना होगा, नहीं तो हम इसे प्रॉपर ब्राउज़र में अच्छे से नहीं देख पाएंगे, है ना। कुछ एरर आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज़ करूँगा। क्यों? उसका रीज़न मैंने आप सबको बता दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे HTML टैग को ओपन किया है तो उसे सबसे लास्ट में क्लोज़ करेंगे, है ना। सेकेंड टैग कौन सा है? बॉडी टैग। तो सबसे पहले हम बॉडी टैग को क्लोज़ करेंगे। लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक भी कोड गलत ना हो। अगर यहाँ पे मैं स्लैश लगाना भूल जाता तो ये गलत कोडिंग हो जाती, है ना। तो क्योंकि हम क्लोज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे स्लैश लगेगा, लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे HTML टैग को क्लोज़ करते हैं। सो लेस स्लैश HTML ग्रेटर, ठीक है। अब ये हमने पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है ना। अब इसको हम वेब पेज पे दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी एक प्रोसेस और करना है। वो क्या? कि इसे सेव करना होगा। अब आप सबको याद होगा कि हम नोटपैड में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसे सेव कैसे करेंगे ये भी ध्यान देने वाली बात है ना। अगर आप इसको एज इट इज़ TXT फाइल में सेव कर देंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, आप उसे ब्राउज़र में रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं Ctrl S करता हूँ। Save as file name collapsed. Alt+N selected shutdown.x. ठीक है। पहले से कोई फाइल मैंने ओपन की होगी, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे ही मैंने Ctrl S किया है, यहाँ पे फाइल नेम आ रहा है, ठीक है। तो फाइल नेम अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ learn HTML, है LEARN learn space HTML। ये तो हो गया फाइल नेम। अब आपको ये भी पता होगा कि हर फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है जो उस फाइल की पहचान होती है कि ये किस प्रकार का फाइल हमारे सामने है। जैसे मैंने आप सबको कहा कि अगर हम इसको TXT में सेव कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो हम एक्सटेंशन लिखेंगे वो .html। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? लर्निंग HTML .html। HTML.html। ठीक है, एक बार मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको सुना देता हूँ। मैं यहाँ पे होम की प्रेस करता हूँ।
मैं राइट एरो प्रेस करता जा रहा हूँ, है ना। LEARN space लर्न HTML HTML डॉट dot HTML, HTML. ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार HTML है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहला HTML है वो तो फाइल के नाम में मेंशन है, लर्न HTML, और बाद में डॉट HTML इसका एक्सटेंशन है, फाइल का एक्सटेंशन है, इसकी पहचान है ये, ताकि ब्राउज़र इसे पहचान पाएगा कि ये किस टाइप का फाइल है, हमें इसे कैसे शो करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Save as type text documents star.txt collapsed alt plus T. सेव एज टाइप में हमें ऑल फाइल्स में रखना है। यहाँ पे मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ Space और मैं डाउनलोड करता हूँ। expanded. Save as type list all files star.star. ऑल फाइल्स पे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। एक बार मैं शिफ्ट टैप करके और टैप करता हूँ ताकि एक बार मैं चेक कर लूँ कि ये सेलेक्ट हो गया है या नहीं। वैसे तो सेलेक्ट हो गया है। Save as type all files star.star collapsed alt plus T. ठीक है, अब मैं टैप करता हूँ। Toolbar hide fold encoding and save alt plus S. ठीक है, यहाँ पे टैप टैप करके सेव बटन पे मैं आ गया हूँ। वैसे हम वहीं पे अगर ऑल्ट एस कर देते हैं तब भी हम इस फाइल को इसलिए वहीं से सेव कर लेते। खैर मैं यहाँ पे स्पेस की प्रेस करता हूँ। Space. Save as dialog C. Windows System 32 learn HTML.html. You don't have permission to save in this location. Contact the administrator to obtain permission. Would you like to save in the documents folder instead? Yes, Alt plus Y. Save as dialog. Save Alt plus S. Learn HTML.html. ठीक है, वो मेरे हार्ड ड्राइव का कुछ इंटरनल इशू होगा तो ये एरर आया है। आपके पास ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। सो अब हम इसे रन करके देखेंगे ब्राउज़र में। अभी जो मैंने फाइल सेव किया है ये जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है C: का जो डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है ये यहाँ पे सेव हुआ है ना। तो मैं यहीं से इस फाइल को ओपन करता हूँ। मैं इस नोटपैड को यहाँ से बंद कर देता हूँ Alt F4 से। और Ops. Documents. ठीक है, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में हूँ और यहाँ Stack पे learn HTML.html 135 of 290. ठीक है, लर्न HTML का फाइल जो है यहाँ पे है जो अभी मैंने सेव किया है। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Technology discussion with Amit. Heading level 1 introduction. This is ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीज़ को चेक करेंगे। सबसे पहले हमने जो पिछले वीडियो में हेड का जो टैग यूज़ किया था, है ना, जिसमें हमने टाइटल लिखा था, तो उसको हम चेक करेंगे इंसर्ट टी से। technology discussion with Amit. Google Chrome. Technology discussion. ठीक है, ये हमने इसका टाइटल रखा था वेब पेज का। अब ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। Heading level 1 introduction. अभी जो हमने लिखा हेडिंग लेवल 1 में इंट्रोडक्शन, वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं डाउनलोड करता हूँ। This YouTube channel is for visually impaired persons. In this channel you will get different type of tutorials related to technology. ठीक है, इतना मैंने जो है वो पैराग्राफ में लिखा था। तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा वो हमारा ब्राउज़र में शो हो रहा है, हम इसलिए इसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ क्लेरिफाई करना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे पास तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्रोम ब्राउज़र सेट था, तो जैसे ही मैंने इस फाइल पे एंटर किया वो क्रोम में ओपन हो गया। अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 की करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज़ 11 होगा और विंडोज़ 11 का लेटेस्ट वर्जन होगा
तो आपके पास जब आप अप एरो प्रेस करेंगे तो एक आएगा शो मोर। Pop-up window collapse. Edit a note. Show cut. Pop-up cut TC. Pop-up window. Show more options. W13 of 13. ठीक है, शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करूँगा। Items view list. Learning context. अभी जो ये मेन्यू खुला है, अगर आपके पास विंडोज़ 11 अपडेटेड नहीं होगा या अगर आपके पास विंडोज़ 10 होगा तो ये जो अभी मेन्यू आया है ना वो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा, है ना। जो विंडोज़ 11 का लेटेस्ट वर्जन है उसमें शो मोर का ऑप्शन होता है, उसमें पहले कुछ बेसिक ऑप्शन शो होते हैं, उसके बाद शो मोर ऑप्शन पे एंटर करने पे सारे ऑप्शन डिस्प्ले होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं शो मोर वाले ऑप्शन पे जो है एंटर करके अब मैं यहाँ पे डाउन एरो भी कर सकता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली मैं एच प्रेस करूँगा तो जो ओपन विद सब मेन्यू का ऑप्शन होता है वो खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाउन एरो से आपको दिखा देता हूँ, आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर लीजिएगा। Open up always free up store share as copy manage view on version edit and window picture add to convene scan open give access open with sub menu H। ठीक है, ओपन विद सब मेन्यू, यहाँ पे मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ। Google Chrome G। अब आपके पास जो भी ब्राउज़र अवेलेबल हो, है ना, वैसे तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप या तो गूगल क्रोम या तो माइक्रोसॉफ्ट एज अगर ये यूज़ करते हैं तो बेस्ट है, और नहीं तो आप जो भी यूज़ करते हैं वैसे कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता अभी, क्योंकि वैसे भी हम बेसिक ही चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट एरो किया ओपन विद सब मेन्यू में, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मुझे मिला गूगल क्रोम का, मैं डाउनलोड करता हूँ। Microsoft Edge M। ये भी ब्राउज़र है, Word W। वर्ड में ओपन नहीं करना है। ठीक है, Search the Microsoft Store S। ये जो है अब आपको मतलब जो भी ब्राउज़र चाहिए वो आप उस पर एंटर करके और उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए लगता है कि आपने जो कोडिंग किया है, मान लो आप ब्राउज़र में ओपन करके चलिए देख लेंगे, आपको लगता है कि आपने जो कोडिंग इसमें की है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, है ना, उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसको नोटपैड में कैसे ओपन करेंगे? तो नोटपैड में ओपन करने के लिए भी सेम तरीका अपनाना है। बस जैसे अभी मैं यहाँ तक आया हूँ ओपन विद सब मेन्यू तक, यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा। देखिए Choose another app C। चूज़ अनदर ऐप पे मैं एंटर की प्रेस करूँगा। Documents File Explorer Items View List Learn HTML अब मैं यहाँ पे डाउन एरो करूँगा। List Default App Grouping। डाउन एरो से अगर ना हो तो एक बार टैब की प्रेस कर देंगे तो जो ऐप की लिस्ट होते हैं वो आपको शो होगा। मैं डाउन एरो करता हूँ। Default App Grouping 1 of 3 Google Chrome Suggested Apps Microsoft Edge 1 Word 2 of More Option On Can See Ember Movie Notepad 4 of 8। ठीक है, यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस करके नोटपैड तक पहुँच चुका हूँ और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Just once। आपके चॉइस के ऊपर है, आप जस्ट वंस भी कर सकते हैं और ऑलवेज भी कर सकते हैं। मैं जस्ट वंस पे एंटर करता हूँ। जैसे आपको फ़ोन में ऑप्शन मिलता है ना, किसी भी ऐप के थ्रू कोई भी लिंक या कुछ ओपन करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है जस्ट वंस एंड ऑलवेज का, तो यहाँ पे मैं जस्ट वंस कर दूँगा ताकि बार बार जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब हमारे पास विकल्प हो, नहीं तो यहाँ पे मेन्यू में आके बार बार चूज़ करना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं जस्ट वंस पे एंटर करता हूँ। Documents File Explorer Items View List एंड होपफुली ये ओपन हो जाना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑल टैब से। Learn HTML Notepad column 3 of ठीक है, ऑल टैब से ये मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे जो भी कोडिंग मुझे चेंज करनी है मैं कर सकता हूँ, है ना, और कंट्रोल एस से सेव करके और उसे ब्राउज़र में ओपन करके मैं उसे देख भी सकता हूँ कि वो अप्लाई हुआ भी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है, और बाकी दो वीडियोस के मुकाबले आज का वीडियो
ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। सो अभी हम बाकी की बात जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। सो फ्रेंड्स, HTML के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।